हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ वॉन्क्शन वैम्पायर वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ गाइस, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी और 2 दिन की छुट्टी मैंने कोई इन्जॉयमेंट के लिए नहीं ली थी। ऐसा नहीं था मैं कहीं जा रही थी या घूम रही थी। एक्चुअली मुझे मो शियांग तोंगशू की जो फर्स्ट बुक थी द स्कम विलेन सेल्फ सेविंग सिस्टम, वो मुझे पढ़नी थी, जिसके अभी भी हालांकि लास्ट के 10 चैप्टर मेरे रह गए हैं। तो मुझे वो बुक पढ़नी थी और आई टोल्ड यू, जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो मैं नॉन स्टॉप उसे पढ़ती रहती हूँ। और पिछले लगभग 3 दिन से मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो और साथ में क्या हुआ, थर्ड डे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाना चाहती थी, बट मुझे बूस्टर डोज जो हमारी वैक्सीन लग रही है कोविडशील्ड, उसका मैसेज आ गया था। तो इसलिए मुझे जल्दी सोना था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं और मैं अपना इंजेक्शन लगवा सकूं। उसके बाद मुझे इतना पेन था, मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी कि मैं पूरा दिन सोती रही। मैंने सोचा था आकर शायद अगर मुझे पेन नहीं होगा तो मैं अपडेट कर दूंगी, बट सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जिन जिन्होंने ने मुझसे पूछा मेरी तबीयत के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन जिनों के मैंने वॉइस मैसेज किया उन्हें पता चल ही गया होगा, मुझे फीवर भी था। थोड़ा सा मैं फीवरिश लग रही थी और कोल्ड था। तो मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा हो जाता है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है, इनका काफ़ी टाइम ना आगे निकल रहा होता है, धीरे धीरे इनका टाइम निकल रहा होता है। ये लोग वेट करते हैं फुल मून की रात का। ये फुल मून की रात का वेट करते हैं, ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। जिस दिन फुल मून की रात होती है ना, उस दिन कुदरती जो जंगछा होता है ना, वो काफ़ी दिन से हमारे जो लेन शिचन थे उनके पीछे पीछे जा रहा था, उन्हें फॉलो करता था। और उनकी वो जो ऑकवर्ड सी किस थी, उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो उनसे क्लिंगी रहता था। यहाँ हमारे सोंगलैन और हमारे मिंग्याओ के बीच में भी अफेयर शुरू होने लगा था। यहाँ हमारे शिजे और जिन जिशन के बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी थी। और यहाँ पर एक और लेस्बियन कपल बनता है जो कि होता है वेंचिंग का, और किसी के साथ नहीं बल्कि हमारी मेम्या के साथ। और इन सब के बीच चलते चलते हमारे शुयांग शाओशिनचंग तो कपल थे ही, जंगचा काफ़ी बार हमारे लन चिचन के आगे पीछे घुमा करता था, उन पे फ्लर्ट किया करता था, उन्हें बहुत बार अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। यहीं पे मिंग्याओ और सोंगलैन के बीच में भी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन वो लोग पढ़ाई में एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते थे, काफ़ी प्रोजेक्ट भी वो लोग साथ बनाते थे, जिसकी वजह से अक्सर मेंग्याओ को सोंगलैन के साथ ही रहना पड़ता था। और अब वो ऑकवर्डनेस ना कहीं जा रही थी, क्योंकि एक शुयंग ही था पूरे ग्रुप में जो सारे कपल्स को छेड़ा करता था, उन्हें टीज किया करता था। और जो हमारा शॉ शिनचन होता था उसे अक्सर मना किया करता था कि अरे शुयंग, तुम इन्हें मत छेड़ा करो। बहुत सारा टाइम जो है हमारा जंगछा लेन शिचन के साथ बिताने लगा, उनकी बातें सुनने लगा, उनके एक्सपीरियंस को वो कहीं ना कहीं अपने जहन में उतारने लगा। ऐसे ऐसे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कभी वो चाय के नाम पर एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। हालांकि जेवचुन हमारे कुछ नहीं पिया करते थे, लेकिन वो जंगचा को अक्सर कहा करते थे। जंगचा कभी चाय के नाम पे, कभी कॉफ़ी के नाम पे, कभी बास्केटबॉल कोर्ट में वो लोग बैठा करते थे, और कभी वो लोग प्लेग्राउंड में एक दूसरे के साथ चला करते थे। जंगचा को काफ़ी टाइम लेन शिचन के साथ बिताना अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर वीइंग भी जब फुल मून की रात आती है, तब वो अपने स्कूल में, आई मीन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल देता है कि वो कम से कम 1 वीक तक नहीं आएगा। और सारे उससे पूछते हैं कि तुम 1 वीक तक क्यों नहीं रहा रहे। तो उन लोगों ने सबसे झूठ बोला होता है कि लंजा के साथ वींग जो है वो 1 वीक के लिए बाहर घूमने जा रहा है। वो वींग और जो लवांग जी है वो शादी के बाद बाहर नहीं जा सके, तो वो कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाएं। तो इसके लिए सारे मान जाते हैं और उन्हें लगता है शायद वींग लंजा के साथ कहीं बाहर जा रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वींग चेंज होने वाला है वैम्पायर में और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और अगर सारे के सारे वींग को देखने आ जाएंगे या वींग को ढूंढने आ जाएंगे, या मतलब वींग से कांटेक्ट करने आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो वींग को बेहोशी की कंडीशन, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने दिन वींग लेगा अपने आप को उठने में, अपने आप को जगाने में, तो इसलिए वो सारे के सारे जो हैं 1 वीक की पहले ही परमिशन ले लेते हैं। क्योंकि कभी कभी जो वैम्पायर जब इंसान बनता था तो वो 3 से 5 दिन ले लिया करता था उठने के लिए। और यहाँ पर जो वींग है ना, उसका जो बेबी है वो भी उसके अंदर है, तो इसलिए किसी को नहीं पता था वींग को कितना टाइम और लग सकता है। इसलिए वो लोग जो है हमारी 7 डेज की एप्लीकेशन डाल देते हैं। इन 7 डेज में 3 दिन के लिए जो है लेन शिचन भी छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि लेन शिचन और जो हमारे लेन चरन थे उन्होंने भी 3 दिन की छुट्टी ली होती है। तो जब जंगछा पूछता है आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो लेन शिचन कहते हैं कि मुझे शिफू के साथ बहुत अर्जेंट काम है, और हमारे कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, अंकल के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो मुझे उन्हीं के साथ ही रहना होगा, और हो सकता है मैं आपसे कॉन्टैक्ट ना कर पाऊँ। ये बात सुन के हमारे जंगछा का मूड तो ख़राब होता है, लेकिन जंगछा जो है वो समझता था कि फैमिली हमेशा प्रेफरेंस होती है गाइस, आपकी हो मेरी हो
या किसी लड़के की हो, हर इंसान की फैमिली प्रेफरेंस होती है और उसे फैमिली को टाइम भी देना चाहिए, बिकॉज फैमिली ने आपको इतना ज़्यादा टाइम दिया है, तभी आज बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। माँ बाप ने बचपन में टाइम नहीं दिया होता तो अब बड़े होकर इतने आगे नहीं बन पाते। इसलिए जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आपको भी टाइम देना चाहिए। तो वो एग्री हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, उसका दिल तो टूट रहा था बिकॉज उसे क्लास में आना पड़ता था, खाली सीट देखता था, कैंटीन में भी वो लेंशिचेन को देखता था, ना ही उसका ब्रदर यानी कि विंग वहाँ होता था और ना ही लवांगची। यहाँ पर ये लोग गैदर होते हैं जब फुल मून का डे आ जाता है, आज होता है। और जो हमारे लेंशिचेन होते हैं वो लेंचरन होते हैं, वो लवांगची होता है, शू यांग शाओ शेंचेंग भी वहाँ आते हैं। और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं लेन एन और लेन यी वो भी आते हैं और वो सारे के सारे मिलके गैंग अप कर लेते हैं। उसके बाद वो विंग को लेटाते हैं। विंग लेटता है तो लेंशिचेन कहते हैं कि अंकल तुम्हारे ऊपर प्रोसीजर करेंगे, मतलब विंग को बाइट जो होगी ना वो अंकल करेंगे, क्योंकि वांगजी का खून बच्चे के अंदर मिक्स है और अगर वांगजी कहीं से भी भटकता है तो विंग और बच्चे दोनों की जान पे खतरा आ जाता है। और अंकल जो थे वो प्रोसीजर को अच्छे से करना जानते थे। वांगजी ने आज दिन तक किसी को भी ह्यूमन से वेम्पायर नहीं बनाया था, बट अंकल वो प्रोसीजर काफ़ी अच्छे से सीख चुके थे। तो लेंचरन वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं और जो हमारा विंग होता है वो उसकी नेक पे बाइट करते हैं। जैसे वो उसकी नेक पे बाइट करते हैं विंग को बहुत दर्द होता है। वहाँ पर जो लेडी एन होती है, सॉरी लेन एन होते हैं और लेडी लेन ये होती हैं, वो वांगजी को लेंशिचेन को उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी पास करने के लिए बोलते हैं। और वो वांगजी जो होता है वो बच्चे पे हाथ रखे होता है उसके पेट पे, और जो हमारे लेंचरन शिचन हैं वो विंग के हाथ में एनर्जी डाल रहे होते हैं। और यहाँ पर शू यांग शाओ चिनचेंग उसके फॉरहेड की साइड में उसकी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में डाल रहे होते हैं, ताकि विंग जो है वो कैसे तैसे करके और उसका बेबी भी जो है वो बच जाए। जब ये सारी प्रोसीजर होते हैं वो विंग का आधा खून सक करके अपना जो वेम्पायर के जो गुण हैं वो जो विंग की बॉडी में वो पूरी तरह से डाल देते हैं, और अपनी शरीर की जो बैक्टीरिया और वायरस है जब वो विंग के अंदर चला जाता है और विंग में भी वेम्पायर वाली चीज़ें आने लगती हैं तो लेंचरन एकदम से दूर हो जाते हैं। उनका प्रोसीजर, ये जो सेक्रेट प्रोसीजर था, ये जो पूरी की पूरी विधि थी, ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद विंग को बहुत दर्द होता है, वो बहुत तड़प रहा होता है। तो लेन यी और लेन जो हमारे एन हैं वो क्या करते हैं, वो साइलेंट स्पेल लगा देते हैं आसपास पूरे रूम में, क्योंकि विंग इतनी ज़ोर से दर्द से करा रहा था कि आवाज़ें कहीं भी जा सकती थी। और वो लोग डर जाते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे डर जाएंगे अगर विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से रोएगा तो, क्योंकि विंग से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो दर्द तो जब ये लोग वेम्पायर बने थे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और विंग तो प्रेग्नेंट था अभी भी। वांगजी और जो लेंशिचेन तीनों मिलके विंग की बॉडी में उसके बच्चे को एनर्जी दे रहे होते हैं। तभी लेडी लेन ये जो होती हैं वो मना कर देती है लेंचरन को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी एक सेक्रेट रिचुअल परफॉर्म किया है। लेंचरन भी एक साइड जाके बैठते हैं, उन्हें जो है वो ब्लड दिया जाता है थोड़ा पीने के लिए, ताकि वो काम डाउन होए और इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो अपने आप को जो है रिकवर कर ले बहुत जल्दी से। यहाँ पर वी भूषण की हालत काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो तड़प रहा होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती है। उसके बाद वो दर्द में एकदम से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और उसे देख के लवांगची का दिल भी कहीं ना कहीं बहुत टुकड़ों में टूट गया था, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था विंग को इतना दर्द होगा। तो उसे लगा था शायद जो पेट में बेबी है वो जो दर्द है उसे कहीं ना कहीं सह लेगा और विंग की बॉडी में उस दर्द को नहीं आने देगा। पर एक चीज़ ये भूल गए थे, विंग है तो ह्यूमन, और ह्यूमंस को पेन ऑब्वियसली होता है और बहुत लेवल तक होता है, क्योंकि ह्यूमंस के पेन बर्दाश्त करने की एक लेवल है, और उसमें भी एक प्रेग्नेंट इंसान के पेन बर्दाश्त करने की बहुत हद तक लेवल सिर्फ तब होती है जब वो डिलीवरी के टाइम होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं। तो यहाँ जो विंग था ना वो काफ़ी हद तक नाजुक था, और विंग के आंसू जब गिर रहे थे तो लंजा उन्हें पूछता है विंग क्या हुआ। विंग कहता है बहुत दर्द हो रहा है लंजा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब लेंचरन कहते हैं डोंट वरी, ये दर्द तुम्हारा 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम्हारे 3 दिन लगेंगे पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में और तुम्हारी बॉडी को वेम्पायर बनने में। और जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को अडेप्ट करती है तो वो एकदम से ना हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। जिस तरह से कोई वायरस हमारे अंदर आ जाए तो हमें उसे क्या दिया जाता है, सेम जैसे बूस्टर डोज लग रही है या एंटीजेंट खड़े करते हैं, एक छोटी सी सुई लगा के इंजेक्शन देते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो अभी तक सो रहे होते हैं ना प्रोटेक्शन लेयर, वो एकदम से जाग जाती हैं, वो कीटाणु जाग जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, बॉडी में किसी चीज़ को घुसने नहीं देते। और विंग की बॉडी में ऐसा हो रहा था, जो चेंजेस हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे, उसकी वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर एकदम से हाई जा रहा था, उसे फीवर आ रहा था। फीवर आने के बाद उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ने वाली थी, क्योंकि वो अब कोल्ड ब्लड वेम्पायर होने वाला था।
उसकी बॉडी जैसे ही ठंडी पड़ती तो बच्चे की नाभि पे भी असर आता। उसके बाद बच्चे को भी ठंड अंदर ही अंदर झेलनी पड़ सकती थी, क्योंकि हमारी गर्भ बहुत गर्म होती है, इसलिए बच्चे को रख पाती है। तो बहुत सारे चेंजेस इसकी बॉडी में होने वाले थे और बहुत कुछ होने वाला था विंग के लिए। ये जो एकदम से हॉट मोड पे जाकर उसकी बॉडी एकदम से गर्म मोड पे आ रही थी, ये प्रेशर ना विंग से झेला नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके माथे पे पसीना टपक रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लवांग जी और सब उसे काम डाउन करते हैं और सारे उसके पास बैठते हैं। वो पूरी रात विंग उस पूरी रात नहीं सो पाता, तड़पता रहता है और वांग जी जो है वो उसे कंसोल करता है। वांग जी विंग को अपनी गोद में जो है उसका सिर रखता है, उसके सिर को दबाता है और कहता है विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके पैरों की मालिश जो है वो हमारा शाओ शिनचेंग करता है। जो हमारे जिवोजुन होते हैं, एक साइड से वो उसका हाथ मल रहे होते हैं और दूसरी साइड से हमारा शुयंग जो है वो उसका हाथ मल रहा होता है। और सोंगलेन भी वहाँ आ जाता है थोड़ी देर बाद और वो भी विंग को सिर की तरफ से काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी देता है। और ऐसे ही वो पूरी रात देखते हैं। उसके बाद विंग बेहोश हो जाता है। जैसे विंग बेहोश होता है, विंग बेहोश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अब ठंडे रुख पे जा रही थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा था और गिरने के बाद उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी, जिसकी वजह से विंग जो है वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है जब वो सोता है। पहली बार ऐसा होता है कि जब विंग इतनी बुरी तरह से काँप रहा था और लवांग जी को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए, तो वो पहली बार ना बहुत अपनी लाल आँखों से, बिल्कुल आंसू उसकी आंखों में टपकने वाले थे, कि वो अपने अंकल की तरफ देखता है और पूछता है अंकल विंग ठीक तो हो जाएगा ना। तो लेंचरन कहते हैं भरोसा रखो, बस उसकी प्रेगनेंसी के अलावा बाकी सब ठीक है, मैंने प्रोसीजर एकदम ठीक से किया है, वांग जी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है मैं फिर से इसे खोना नहीं चाहता। लेंचरन कहते हैं मैं जानता हूँ इसके मायने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है गाइस यहाँ से, जब लवांग जी आज से बहुत साल पहले जब वो ह्यूमन था ना, तो वो एक लड़के से बहुत प्यार करता था जिसका नाम विवुजियान था और वो बिल्कुल ही विंग की तरह दिखा करता था। और जब वो उससे इतना प्यार किया करता था ना, तो एक दिन क्या होता है, वो अनाथ लड़का इनके सेक्ट में आया होता है और इनके सेक्ट में वो रह रहा होता है। लेकिन उस अनाथ लड़के पे बहुत बुरी नज़र होती है दूसरे सेक्ट के लोगों की, जो कि ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, लेन सेक्ट को पूरी तरह से जला देते हैं विंग के लिए। और वो लोग विंग को, पूरे लेन सेक्ट को जलाने के बाद लंजा, उसके अंकल और उसके इसको मार देते हैं, ब्रदर को भी मार देते हैं। और जब वो उन्हें मार रहे होते हैं, इनमें बिल्कुल हल्की जान बची होती है, तब जो शाओ शिनचेंग होता है ना, वो पहले से ही वेम्पायर होता है और वो इन लोगों को लेन यी की मदद से वेम्पायर बनाता है, इन तीनों को। और ये तीनों अपना बदला लेने के लिए जब ये वेम्पायर बन जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं और जब ये अपना बदला लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तब विंग मर चुका होता है। विंग को वो लोग इतना टॉर्चर करते हैं मारने से पहले, जब वो मर रहा होता है उससे पहले उसे इतना बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि लवांग जी जब उसकी लाश देखता है ना, उसकी लाश भी नहीं बची होती। लास्ट टाइम में भी वांग जी को उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उसकी लाश का टॉर्चर किया होता है कि कोई बंदा उस लाश को देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा ये विंग की है। और वांग जी जो है वो बहुत रोता है, ये वेम्पायर होता है, ये सब लोगों को मार देता है, उस पूरी क्लैन को। वांग जी, लेनी, लेनन, क्योंकि ये बहुत पुराने वेम्पायर होते हैं, इन्होंने लेन सेक्ट में इन तीनों को भी वेम्पायर बनाया होता है। और जो हमारा शाओ शिनचेंग था, ये सारे मिलके उस पूरे सेक्ट को वाइप कर देते हैं, मार डालते हैं हर एक बंदे को जो भी उस मर्डर में शामिल था। लेकिन इन्हें विंग की जो अस्थियाँ होती है ना, वांग जी को इतनी बुरी तरीके से मिलती हैं कि वांग जी जो है वो उसे दफना देता है। लेकिन उसके मन में हमेशा था कि वो विंग के अलावा किसी से कभी प्यार नहीं करेगा। और ना जाने कितने सालों बाद सेम वही शख्स, सेम वही दिखने वाला, वैसा ही हंसने वाला, वैसा ही बिल्कुल इंसान इसके सामने आया होता है, और वो भी लेन सेक्ट में पढ़ने के लिए। और बिल्कुल वही तरीका, ना उसके पेरेंट्स थे ना इनके पेरेंट्स थे। और आज इनकी भी जब जान पे बात आ गई थी तो लेन चिरन ने कहा था कि बच्चे को टर्मिनेट कर दो। लवांग जी किसी भी एंगल से राजी नहीं था, क्योंकि बहुत साल पहले ये अपने ओमेगा को ऑलरेडी खो चुका था। और ये ओमेगा जो इसे रीबर्थ या कुछ भी कह लो इसे मिला है इस जन्म में, ये नहीं चाहता था ये किसी एंगल से जाए, क्योंकि वांग जी अब इमॉर्टल था, मर नहीं सकता था, लेकिन वो इंसान भी नहीं बन सकता था वापस। इसलिए वो विंग को अपने साथ चाहता था, वो अपनी आखिरी सांस तक अब विंग को अपने साथ चाहता था। बच्चा भी ज़रूरी है लेकिन विंग से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसने ना जाने कितने हज़ारों साल विंग के बिना बिताए हैं। और वांग जी इतना ज़्यादा टूट गया था, इसने पूरे सेक्ट को ख़त्म तो कर दिया, लेन सेक्ट ने मिलकर सबको, इन वेम्पायर्स ने मिलकर सबको मार दिया था। उसके बाद बचे हुए लोगों से इन्होंने संधि की थी कि ना ही ये लोग
किसी भी इंसान पे कभी हमला करेंगे और ना ही इनकी दुनिया पे कभी कोई हमला होगा। और जो पुरानी ट्रीटी चल रही थी वो आज तक चल रही थी। ये बात सिर्फ पुराने लोग ही जानते थे, नई आई जनरेशन को कुछ नहीं बताया गया था। उस लॉ के मुताबिक ये किसी भी इंसान पे जबरदस्ती से किसी को भी बिना विलिंग के नहीं बना सकते थे वैम्पायर, मार नहीं सकते थे, प्यार नहीं कर सकते थे, घर नहीं बसा सकते थे। इसलिए लेन चिलन बहुत डरे हुए थे जब वींग का उन्हें पता चला कि वो वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और एक वैम्पायर के बच्चे का मतलब एक वैम्पायर का खून एक इंसान के अंदर आ गया, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर वांगजी बहुत डरा हुआ था वींग को जब वो अपनी गोदी में देखता है। उसे वो टाइम याद आता है जब उसके आसपास सारी चीज़ें जल चुकी थी और वो निहत्था पड़ा था, और जब उसे हमारे शाओ शिनचन ने ज़िंदगी बख्शी। जो ये लेडी डॉक्टर लेनियी हैं, लेडी लेनियी हैं, इन्होंने इसे बचाया और ये कभी शुक्रिया अदा करना भूला नहीं। और आज भी अगर वींग बच जाता है तो ये हमेशा इन लोगों का आभारी रहेगा। ये देखकर कि वांगजी ने कितने प्यार से उस मासूम से वींग को अपनी गोदी में रखा हुआ है, लेन शिचन का भी दिल भर आता है, क्योंकि एक वक्त इसी के लिए, इसी ही इंसान के लिए, मतलब इसका प्रीवियस जन्म कह लो या कह लो वींग का ये दूसरा जन्म है, ये मान लो, वींग के लिए उसने सब कुछ जला दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था, एक पूरा का पूरा सेक्ट वाइप कर चुका था। और आज जब वींग इतने दर्द में है तो वो समझ सकता है कि उसके भाई पे वही पुराना दर्द कैसे दौड़ के आ रहा है। इन लोगों ने अभी तक वींग को नहीं बताया कि वांगजी की किस्मत में वो पहले भी आया है, या ये शायद हो सकता है वींग का सेकंड जन्म हो। कुछ भी नहीं इन्होंने डिस्कस किया और कभी ये कुछ बोलते भी नहीं। और वो वींग भी ना एक क्यूट सा अपने बालों में रेड कलर का रिबन यूज़ किया करता था। वांगजी के पास वो अभी भी पड़ा होता है, उसका पाउच भी अभी तक पड़ा होता है, और वांगजी के पास उसकी फ्लूट भी पड़ी होती है जो उसका वींग बजाया करता था। उसे जैसे रहना पसंद था, लेकिन वांगजी ने वो सारी यादें ना एक जगह गाड़ी हुई थी ताकि ना उसके मन में जो नफरत थी ना दूसरे सेक्ट के लिए वो ख़त्म हो जाए। और उसे वींग का वो हंसता चेहरा आज भी याद आता था तो वो उसे बहुत बुरा लगता था। बहुत बार रात में वो वी विषयान, जो हमारे ये इस जन्म का वी विषयान है, उसे देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता था और उसका बिल्कुल दिल नहीं करता था। जब उसे लगा था शायद किम के चक्कर में हो सकता है वी विषयान ने चीटिंग की हो, फिर उसे याद आता है कि नहीं, ये मुझे कितना प्यार करता है, ये कभी चीट कर ही नहीं सकता। वो दिन वांगजी के लिए बहुत बुरे थे जब इसे लगता था कि किम के चक्कर में कहीं ये ना वी विषयान इसे छोड़ दे, क्योंकि पहले ये उसके पीछे ही, वी विषयान के पीछे एक पूरे सेक्ट को तबाह कर चुका था। और इस बार ये नहीं चाहता था कि ऐसी कोई हरकत अब कोई ये कर दे किसी के साथ या किसी की जान माल का नुकसान हो। वांगजी के लिए टाइम बहुत बुरा होता है। जैसे तैसे करके 5 दिन बीतते हैं और वींग को होश आता है। वींग को जब होश आता है ना तो सबसे पहले उसके आसपास 5 दिन से कोई भी हिला नहीं था। 3 दिन का बोलकर जेवजुन ने भी 5 दिन का ऑफ लिया, लेंचरन ने भी 5 दिन का ऑफ लिया, और कोई भी वींग के पास से 1 सेकंड के लिए नहीं उठा। वैम्पायर्स को इतना ज़्यादा रेस्ट करने की, सोने की आदत नहीं होती। इनकी स्पिरिचुअल ये अपनी एक एक बार करके जो है अपनी एनर्जी को बढ़ाते थे। यहाँ पर जो शू यंग था और शाओ शिनचेंग था, उन्होंने भी झूठ बोल दिया था कि वो दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं अपने मिनी हनीमून के लिए, क्योंकि वो दोनों सबको बोलते थे कि वो कपल हैं। सोंगलैन भी झूठ बोल देता है कि मेरा एक रिश्तेदार बीमार है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके सारे वेम्पायर्स ने छुट्टी ली हुई थी। सबको ये पता होता है वींग और वांगजी बाहर घूमने गए हैं, और उन्होंने ये बोला हुआ है कि हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि हम लोग अपने साथ इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वींग यहाँ पर किस हालत में है। वींग का बहुत गला सूख रहा होता है जब वो उठता है और उसे प्यास लगी होती है, लेकिन ये प्यास पानी की नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह से 5 दिन बेहोश हुए हुए उसकी बॉडी का एक एक कतरा ना अब एम्पायर बन चुका था। उसकी बॉडी के हर चीज़ मैनिपुलेट हो चुकी थी, हर चीज़ चेंज हो चुकी थी, पूरा का पूरा उसका जो सिस्टम था वो चेंज होकर वैम्पायर बॉडी में उसे तब्दील कर चुका था। और अब उसे जो प्यास लग रही थी वो खून की लग रही थी। तो वहाँ पर एक ब्लड की पूरी बॉटल रखी होती है, किसने, हमारे लेडी लेन एन और लेडी लेनी ने, और वो लोग उसे वो बॉटल देते हैं। वो समझ गए थे अब वींग को अपनी थ्रस्ट कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि जो नया नया वैम्पायर होता है उसको अपनी थ्रस्ट कंट्रोल करना, अपनी प्यास को कंट्रोल करना, वो भी खून को लेकर, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो लोग ये समझते थे कि अब वींग के साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए वो वींग को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के लिए वींग पे वो एक मंत्र डालते हैं, और उस मंत्र को वो अक्सर वींग के गले में बांध देते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अटैक ना करे।
किसी की खुशबू उसे ना आए, क्योंकि वैम्पायर को सबसे पहले खून की तलब उस खून की खुशबू से लगती है, और विंग के कोई शिकार ना बने, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से जो घायल शेरनी होती है या फिर घायल वैम्पायर होता है वो किसी को भी नुकसान दे सकता है। इसलिए ये सारे के सारी प्रिकॉशन लेते हैं और विंग के लिए दुआ करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी थ्रस्ट को कंट्रोल करना सीख ले। और विंग को यहाँ पर जब वो खून पीता है तो उसके बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके चेहरे पे जो रंग उड़ गया था और जो उसके होंठ सूखे पड़ गए थे, एकदम से उसमें चेंजेस आते हैं। अब विंग की जो स्किन थी वो गुलाबी नहीं होती, बल्कि सफ़ेदपन पे आ गई थी, और विंग के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो गए थे जो एक वैम्पायर बॉडी में आते हैं। विंग के फैंग यानी कि उसके वो नोकीले दांत भी निकल रहे थे, और वो अपने नोकीले दांत को अंदर भी कर सकता था। उसकी आंखों का भी कलर चेंज होने लगा था, और जैसे ही वो होश में आता है खून पीने के बाद, वह एकदम से वांगची को देखता है और स्माइल करता है, और वांगची को उसकी वो प्यारी स्माइल देख के वो पहला दिन याद आता है जब विंग ने उसे देखा था, और वो टाइम भी याद आता है जब पिछले जन्म में विंग से वो पहली बार मिला था। और ये वही स्माइल थी, क्यूट सी, इनोसेंट सी, जो सिर्फ वांगची के लिए हुआ करती थी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, फॉर बाय।